सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग का ईवीएम चैलेंज आज। उत्तराखंड हाईकोर्ट का रोक से इनकार। आम आदमी पार्टी अलग से करेगी हैकाथॉन। जीएसटी काउंसिल की आज दिल्ली में 15वीं बैठक। टेक्सटाइल, बिस्किट और फुटवेयर समेत 6 वस्तुओं पर जीएसटी दर का होगा फैसला। ड्राफ्ट जीएसटी नियमों में संशोधन को भी मिलेगी मंजूरी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच की बैठक में प्रधानमंत्री का बयान। कहा, भारत जलवायु की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। यात्रा के अंतिम पड़ाव में पहुंची फ्रांस। पेरिस समझौते से अलग होने पर अमेरिका की आलोचना। भारत, चीन और यूरोपीय देशों का करार पर आगे बढ़ने का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर जताई निराशा। रामचंद्र गुहा की बीसीसीआई प्रशासक कमेटी को चिट्ठी। हितों के टकराव को नजरअंदाज करने का आरोप। कोहली, धोनी, द्रविड़ की भूमिका पर सवाल। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से राजनीतिक दलों के निशाने पर रही ईवीएम के मसले को लेकर आज आरोप साबित किए जाने हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए राजनीतिक दलों को खुली चुनौती दी थी कि वो आएं और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी साबित करें। देश भर की तमाम पार्टियों में से सिर्फ सीपीएम और एनसीपी ने ही चैलेंज को स्वीकार किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने इससे किनारा करते हुए आज अलग से हैकाथॉन आयोजित करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग आज ईवीएम चैलेंज का आयोजन करेगा, जिसमें राजनीतिक दल ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है। हैकाथॉन का आयोजन सुबह 10 बजे से होगा और इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक दल को 4 घंटे का समय दिया जाएगा। चैलेंज का आयोजन चुनाव आयोग के मुख्यालय में एक साथ 2 अलग अलग हॉल में किया जाएगा। आयोग ने ईवीएम हैकाथॉन के लिए 7 राष्ट्रीय और 49 राज्य स्तरीय पार्टियों को चुनौती दी थी, जिसे सिर्फ 2 पार्टियों ने ही स्वीकार किया। इस चैलेंज में सीपीएम और एनसीपी की ओर से 3-3 लोग हिस्सा लेंगे। छेड़छाड़ साबित करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि 4 ईवीएम चुन सकते हैं। हैकाथॉन के लिए आयोग ने पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुई 14 ईवीएम उपलब्ध कराई हैं। इससे पहले शुक्रवार को उत्तराखंड आयोग ने हैकाथॉन पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। आयोग को आयोजन की हरी झंडी देते हुए कोर्ट ने कहा कि ईवीएम के काम करने की निष्पक्षता पर संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद कई अन्य दलों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और चुनावों को बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने की मांग की। आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ इस मसले पर बैठक भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी काउंसिल की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। बैठक में सोने, टेक्सटाइल, फुटवेयर, बिस्किट और बीड़ी समेत 6 वस्तुओं पर जीएसटी की दर का फैसला होगा। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। बैठक में ड्राफ्ट जीएसटी नियमों में संशोधन को भी मंजूरी मिलेगी। बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों समेत अधिकारी भी शामिल होंगे। ये काउंसिल की 15वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद फ्रांस पहुंच गए हैं। फ्रांस भारत के रणनीतिक भागीदारों में से एक है, लिहाजा प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। फ्रांस से पहले प्रधानमंत्री ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जताई। भारत रूस के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सबसे अहम रहा तमिलनाडु के कुडमकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2 नई यूनिटें कुडमकुलम 5 और कुडमकुलम 6 को लगाना। दोनों नई इकाइयों की क्षमता 1000 मेगावाट होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने, नागपुर और सिकंदराबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण करने, हीरे और सोने जैसी कीमतों के गहने का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने और भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी में रूस के विशेषज्ञों को अनुमति देने से संबंधित समझौते भी हुए। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र से दोनों देशों में आर्थिक समृद्धि बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एक ऐसा डिक्लेरेशन जो कि न केवल दोनों देशों के आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता का विकास और मार्ग प्रशस्त करेगा,
बल्कि वैश्विक उथल-पुथल में स्थिरता का एक बेंचमार्क साबित होगा। We should do our best to provide for security and stability in Asia, in the Indian and Pacific Oceans areas. In this regard, Russia welcomes the official accession of India towards the Shanghai Cooperation Organization as a full-fledged. इन समझौतों के अलावा आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन के उत्खनन और विमान बनाने के लिए संयुक्त उपक्रम चलाने के काम में तेजी लाने की बात भी हुई। रूस ने भारत को विमान भेदी मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ देने के काम में तेजी लाने की बात भी कही। ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि के बारे में बातचीत जल्द पूरी करने पर भी जोर दिया। दोनों देशों ने यूरेशिया आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में भी बातचीत की। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति ने भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया। शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवाद के अलावा चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, NSC और संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर गंभीरता से चर्चा हुई। खासकर OBOR के बहाने चीन की बढ़ती सक्रियता से पूरे क्षेत्र में शांति और संतुलन के खतरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अवगत कराया। राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बातचीत को दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा का सूचक माना जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम के पूर्ण सत्र को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने देश के विकास का जिक्र करते हुए उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। GST का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद देश में व्यापार करना और आसान हो जाएगा। 1 जुलाई आने वाले महीने में भारत में GST लागू हो जाएगा और उसके कारण देश के सभी राज्यों में, पूरे देश के हर कोने में एक ही प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम होगी, जो मैं समझता हूं किसी भी निवेशक के लिए और विशेष करके विदेश के निवेशक के लिए बहुत ही उपकारक होती है। अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक भूल करार दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस फैसले पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राज्य और उद्योगपति जलवायु परिवर्तन पर काम करना जारी रखेंगे। अमेरिका के समझौते से अलग होने के बावजूद चीन, यूरोपीय देशों ने पेरिस जलवायु समझौते को आगे बढ़ाने की बात कही है। अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने से कार्बन उत्सर्जन कटौती की मुहिम को झटका लगा है। दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में सिर्फ अमेरिका की हिस्सेदारी 16% है। ट्रंप के फैसले के बावजूद भारत, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने पेरिस समझौते पर टिके रहने की बात कही है। फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिकों को अपने यहाँ काम का न्योता दिया है। I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake, both for the US and for our planet. Let's be clear that no one country can stop action on climate change, that the world is moving to a cleaner economy, that this is a huge economic opportunity. His announcement today, from our point of view, is disappointing, but not at all surprising. It was entirely as expected and as predicted and as promised by him. 未来中方呢将继续做好应对气候变化的各项工作，积极的参与气候变化的多边进程，坚定不移的维护全球气候治理的进程。 संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के फैसले पर निराशा जताई है। UN महासचिव ने कहा है कि पर्यावरण से जुड़े मामलों पर अमेरिका को साथ रखने की कोशिश जारी रहेगी। The Secretary General looks forward to engaging with the American government and all actors in the United States and around the world to build the sustainable future on which our grandchildren depend. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका अपने हितों को बचाने के लिए पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो पेरिस समझौते में अमेरिकी हितों के लिए एक बेहतर करार चाहते हैं। We're getting out, but we will start to negotiate. And we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine.
As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि पेरिस समझौते से चीन और भारत जैसे देशों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, वहीं अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। Under the agreement, China will be able to increase these emissions by a staggering number of years, 13. They can do whatever they want for 13 years, not us. India makes its participation contingent on receiving billions and billions and billions of dollars in foreign aid. 2015 में पेरिस समझौते पर करीब 200 देशों ने सहमति जताई थी। इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के उत्सर्जन को घटाना लक्ष्य रखा गया था। समझौते के तहत अमेरिका ने 2025 अपने कार्बन उत्सर्जन को 2005 के स्तर यानी 26 से 28% तक कम करने का वादा किया था, जबकि भारत समेत विकासशील देशों को अपने हिसाब से उत्सर्जन कम करने की बात शामिल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने साफ किया है कि वो अमेरिका के बगैर भी इस समझौते से जुड़ा रहेगा। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की राह में चलता रहेगा। Have a better environment for the future generation of children of this country. Our government is committed, irrespective of the stand of anyone, anywhere in the world, and we are committed to ensure that we will do our best to address the issues related to climate change and global warming. नीति आयोग ने 2019 तक जीडीपी विकास दर के 8% होने की उम्मीद जताई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कल सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर यह बात कही। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत में जल्द ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगी। नीति आयोग ने आर्थिक सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से आर्थिक विकास करने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार आया है और एफडीआई में भी उछाल दिखा है। I expect growth to be around 7.5% in the current year, and before this, the present term of the government ends, I would expect that we would have hit the 8% mark and probably entered another round, another trajectory of sustained growth at 8% plus by the time the government completes its term. अरविंद पानगड़िया ने जीएसटी को भी महत्वपूर्ण सुधार बताया है। नीति आयोग के मुताबिक रोजगार सृजन और शिक्षा के क्षेत्र में योजना बनाई जा रही है। There is a task force on employment that I am heading currently. There is also a committee just appointed on the reform of higher education, and so there we will be looking up at the UGC Act and AICTE Act. नोटबंदी के बाद कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट आई। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर चौथी तिमाही में घटकर 5.3% रह गई और चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1% दर्ज की गई थी। ऐसे में सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की चुनौती है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सीपीएम ने सांसद रीता ब्रता बैनर्जी को 3 महीने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्हें पार्टी की विचारधारा के इतर लग्जरी जीवन जीने के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया है। बंगाल स्टेट सेक्रेटरी और पोलित ब्यूरो के सदस्य सूर्यकांत मिश्रा ने बताया कि राज्य कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। 37 साल के सांसद के खिलाफ महंगे पेन, फोन, आई वॉच और दूसरे लग्जरी गैजेट के इस्तेमाल की शिकायत पार्टी को मिली थी, जिसके बाद 3 सदस्यों की एक कमेटी इसकी जांच के लिए बनाई गई। जांच के बाद सांसद के 3 महीने के निलंबन की घोषणा की गई। आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का एक और आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गाड़ियों में नकली सीएनजी किट से लोगों की जान खतरे में डालने का काम किया है। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता और केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर शुक्रवार को कुछ और नए आरोप लगाए। उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 10,000 गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लगवाकर लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। दिल्ली की सरकार को ये डिटेल दिए जाते हैं कि किट कनाडा से आ रही है। हमारे पास मैन्युफैक्चरर है कनाडा में, वहाँ पर मैन्युफैक्चर होके इंडिया में आ रही है। हमने इंपोर्ट डेटा
कनाडा का निकलवाया है जो हम लोग शेयर करेंगे। कनाडा से कोई किट नहीं आती है। उसके बाद हम लोगों ने जब डिटेल निकालने शुरू करे तो पता लगा कि ये नकली किट चाइना में बनती हैं। आरोप साबित करने के लिए कपिल मिश्रा ने मीडिया के सामने दस्तावेज भी रखे। उन्होंने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को घेरने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही इन आरोपों का जवाब आ गया। तो कोई FIR नहीं लिख रहा है? नहीं, मैं तो FIR लिखवाएं। सारी एजेंसियां तो इंतजार कर रही हैं गुलदस्ता लेकर। कपिल मिश्रा इससे पहले केजरीवाल सरकार पर 300 करोड़ की दवाइयों में घोटाले, एम्बुलेंस खरीदने में हेराफेरी और पार्टी के चंदे को लेकर ACB में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बठिंडा का किला मुबारक गोविंदगढ़ के नाम से मशहूर, ईंट का बना देश का सबसे पुराना और ऊंचा किला। किले के पूर्वी और उत्तरी छोर पर हैं 2 प्रवेश द्वार। इन द्वारों पर फूल पत्तियों और कलाकृतियों से हुआ है खूबसूरत श्रृंगार। किले के अंदर है एक खूबसूरत गुरुद्वारा और कई छोटे बड़े महल। इसी किले में दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को किया गया था कैद। 6वीं शताब्दी में बने इस किले में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी किया था विश्राम। कुषाण वंश के शासनकाल में राजा देव ने कराया था किला मुबारक का निर्माण। एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज तुम्हें सारा, एक बंगला बने न्यारा। गम दिए मुश्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना हाय हाय ये जालिम ज़माना। मधुकरा शाम हमारे जो मनहर दिनो माधुरी मूरत निरख नैन की खोज, शाम हमारे जो। कुंदन लाल सहगल जैसे लोग बार बार जन्म नहीं लेते, वो एक बार आते हैं और गुलशन को हमेशा महकाते रहते हैं। पर्दे पर पहली बार सुर सम्राट की दास्तान, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्ध अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की 10वीं की परीक्षा के परिणाम का आज ऐलान होगा। इसमें करीब 16.5 लाख छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा परिणामों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेब होस्टिंग लिंक cbse.results.nic.in पर देखा जा सकता है। इसके अलावा results.gov.in या results.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। गौरतलब है कि मॉडरेशन पॉलिसी और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 12वीं के परीक्षा परिणाम में भी देरी हुई थी और बोर्ड ने 28 मई को नतीजे जारी किए थे। बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास का परिणाम इस साल भी सवालों के घेरे में है। बिहार बोर्ड के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार का परिणाम विवादों के बाद कैंसिल कर दिया गया है। गणेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस पूछताछ भी कर रही है। जिस संस्थान से गणेश ने फॉर्म भरा था, बिहार बोर्ड ने उसे भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गणेश कुमार पर गलत तरीके से एडमिशन लेने और फर्जी दस्तावेज देने का आरोप लगा है। गणेश कुमार 82.6% अंकों के साथ आर्ट्स टॉपर बने थे। उन्हें हिंदी में 92, संगीत में 82 और समाज विज्ञान में
42 नंबर मिले हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बीसीसीआई को लिखे पत्र में संगठन के भीतर हितों के टकराव की अनदेखी के मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कमेटी हितों के टकराव को रोकने में नाकाम रही है। गुहा ने त्यागपत्र में भारतीय क्रिकेट की सुपरस्टार संस्कृति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कोच अनिल कुंबले के प्रति बीसीसीआई के रवैये को असंवेदनशील बताया। 7 पन्नों की इस चिट्ठी में कई सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने इस संबंध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से पदमुक्त करने की गुहार लगाई। पहले उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही थी। रामचंद्र गुहा को 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 क्रिकेट प्रशासकों की सूची में स्थान दिया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव सीपी जोशी ने जीत लिया है। उन्होंने ललित मोदी के बेटे रुचिर को हराकर ये चुनाव जीता है। सीपी जोशी को 19 वोट मिले, वहीं दूसरी तरफ रुचिर मोदी को 14 वोट मिले हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले महीने आरसीए को क्रिकेट संगठन के चुनाव कराने का निर्देश जारी किया था। परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी 2 मिसाइल का कल सफल परीक्षण किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम इस मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर में मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया। सफल परीक्षण पृथ्वी 2 मिसाइल को स्वदेश में ही तैयार किया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर की है। ये मिसाइल 500 से 1000 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। 9 मीटर लंबी मिसाइल को साल 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये पहली ऐसी मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडिंग मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। साइना नेहवाल और बी साई प्रणीत थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साइना ने जापान की हुरुको सुजुकी को 21-15, 20-22, 21-11 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रणीत ने थाईलैंड के कांताफोन वांगचेरोन को 21-16, 21-17 से मात दी। सेमीफाइनल में आज साइना थाईलैंड की बुसानन उंग बाम रुंग फान से भिड़ेंगी। उधर प्रणीत का मुकाबला भी थाईलैंड के खिलाड़ी से होगा। पूरव राजा और दिविज शरण की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। राजा और शरण की जोड़ी ने ओलिवर मराज और मेट पाविच को 6-4, 3-6, 6-4 से मात दी। भारतीय जोड़ी का अगला मुकाबला आज रियान हैरिसन और माइकल वीनस के बीच होगा। उधर लिएंडर पेस साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मिक्स डबल्स के पहले दौर में ही लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी हारकर बाहर हो गई। पुरुष डबल्स में पेस और अमेरिका के स्कॉट लिप्सकी की जोड़ी को दूसरे दौर में भी हार का सामना करना पड़ा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। पहले आई बारिश से इस मैच को 46 ओवर का करना पड़ा। मैच में न्यूजीलैंड की टीम 45 ओवर में 291 रन बनाकर आउट हो गई। बारिश के चलते ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 33 ओवर में 235 रन का लक्ष्य दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब 9 ओवर में 3 विकेट पर 53 रन था, तभी बारिश फिर शुरू हो गई, जिससे मैच को रद्द करना पड़ा। इसके चलते दोनों टीमों को 1-1 अंक दिए गए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। चुनाव आयोग का ईवीएम चैलेंज आज। उत्तराखंड हाईकोर्ट का रोक से इनकार। आम आदमी पार्टी अलग से करेगी हैकाथॉन। जीएसटी काउंसिल की आज दिल्ली में 15वीं बैठक। टेक्सटाइल, बिस्किट और फुटवेयर समेत 6 वस्तुओं पर जीएसटी दर का होगा फैसला। ड्राफ्ट जीएसटी नियमों में संशोधन को भी मिलेगी मंजूरी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच की बैठक में प्रधानमंत्री का बयान। कहा, भारत जलवायु की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। यात्रा के अंतिम पड़ाव में पहुंचे फ्रांस। पेरिस समझौते से अलग होने पर अमेरिका की आलोचना। भारत, चीन और यूरोपीय देशों का करार पर आगे बढ़ने का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर जताई निराशा। रामचंद्र गुहा की बीसीसीआई प्रशासक कमेटी को चिट्ठी। हितों के टकराव को नजरअंदाज करने का आरोप। कोहली, धोनी, द्रविड़ की भूमिका पर भी सवाल।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।